अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक नॉलेज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग लाइन के अंदर या किसी भी पंप के या इक्विपमेंट के अंदर में हम लोग नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं। जब हम लोग कमिशनिंग स्टेज में जाते हैं या फाइनल हैंडओवर के स्टेज में जाते हैं तो हम लोग लाइन के अंदर में नाइट्रोजन हो गया, वो तो लाइन के अंदर भी कोई पंप है या कोई इक्विपमेंट है उसके अंदर नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। In many oil and gas equipment system like pump, compressor, gearbox, turbine, nitrogen filled inside the system before the lubrication। मतलब कुछ भी lubrication करने से पहले हम लोग उसके अंदर नाइट्रोजन भरते हैं। फॉर द सेम सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी रीजन ऑल्सो है। तो ये क्यों हम लोग करते हैं, ऐसा करने का रीजन क्या है। सपोज कीजिए कि ऑयल एंड गैस में अगर हमको लुब्रिकेशंस करना है पंप को, तो पंप को लुब्रिकेशन पहले करने से पहले आपको लाइन के अंदर नाइट्रोजन फिल करना होगा। तब आप लाइन के अंदर नाइट्रोजन फिल करने के बाद जब वो फिल हो जाता है तो फिर आप उसको लुब्रिकेशन करेंगे। ओके, इसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन फिल कैसे करते हैं। तो इसके लिए है कि एक सिलेंडर है, उसमें हमने कनेक्ट किया हॉस पाइप और यहाँ पे एक सेकंड स्टेज का रेगुलेटर है। फिर यहाँ पे हमने एक गेज लगाया, गेज के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमको एक वाल्व है, उसके बाद हमने जहाँ पे उसको फिल करना है 3 kPa हमने फिल किया है। मैं रीडिंग के बारे में बाद में बात करूँगा। एक नॉर्मल वे में बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि नाइट्रोजन हम लोग क्यों फिल करते हैं। आप अगर इसका ये देखें तो हमारा एक नाइट्रोजन का सिलेंडर है, प्लस एक बर्लिंग वाल्व रेगुलेटर है, प्लस ये हमारा एक गेज लगा है, ये टैंक है, यहाँ से हम लोग फिलिंग कर रहे हैं। बिफोर एडिंग द लुब्रिकेशन, मतलब किसी भी चीज के लुब्रिकेशन को ऐड करने से पहले नाइट्रोजन इज फिल्ड टू रिमूव द एयर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम इनसाइड द इक्विपमेंट। मतलब इक्विपमेंट के अंदर जो भी आपका आइटम्स है, एनवायरनमेंट का एयर है या ऑक्सीजन है, वो हम लोग उसके अंदर से रिमूव करते हैं। वाई ये रिमूव क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है। तो उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन जो अगर उसके अंदर में अगर एनवायरनमेंट का एयर है या कुछ भी है उसके अंदर में, तो उसके अंदर समझिए कि ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन है तो वो रिएक्ट विद द ऑयल। जो हम लोग अगर डायरेक्ट उसके अंदर अगर हम लोग लुब्रिकेशन फिल कर देंगे तो ऑक्सीजन जो है वो ऑयल के साथ रिएक्ट कर जो है ऑयल के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। दूसरा, इट कैन काउज ऑक्सीडेशन एंड लुब्रिकेशन ऑयल। मतलब ये इसकी वजह से जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन जो है वो रिड्यूस द ऑयल क्वालिटी एंड लाइफ। मतलब जो ऑक्सीडेशन की वजह से उस ऑयल की क्वालिटी एंड लाइफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हमको लुब्रिकेशंस करना हो, मतलब ऑयल फिल करना हो, तो ऑयल फिल करने से पहले आपको उसके अंदर नाइट्रोजन फिल करना होगा। नाइट्रोजन फिल करने से क्या होता है कि जो अदर गैसेस है जो भी एनवायरनमेंट का, वो उसके बदले हम लोग नाइट्रोजन फिल करते हैं। पंप, बेयरिंग, हाउसिंग, कंप्रेशन केसिंग में ये सब हम लोग फिल करते हैं। सो नाइट्रोजन क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। दूसरा, प्रिवेंट एंड मॉइस्चराइजर। प्रिवेंट और मॉइस्चराइजर की अगर मैं बात करूँ कि प्रिवेंट क्या है, इस तरह का ये अपना इक्विपमेंट है फिलिंग करने के लिए। ये प्रोडक्ट है, प्रोसेस कोई भी प्रोसेस फूड हो या प्रोडक्ट हो, ये सब में यूज होता है प्रोसेस वाटर में। ओके, हम लोग बात करें नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग इन स्टोरेज टैंक। नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग का मतलब कि समझ कीजिए कि ये एक इक्विपमेंट है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट या हाइड्रोकार्बन को फिल कर रखा है। तो हाइड्रोकार्बन जो फिल कर रखा है तो उसके ऊपर में कुछ स्पेस होगा, तो उस स्पेस को हम लोग फ्री नहीं छोड़ते हैं। क्यों फ्री छोड़ेंगे, तो उसके अंदर हमारा एटमॉस्फेयर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर का एयर जो हो गया वो चला जाएगा। तो वो चला जाएगा तो क्या होगा, उसके साथ वो रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए नाइट्रोजन में नाइट्रोजन फिल करते हैं। इसको हम लोग नाइट्रोजन ब्लैंकेट बोलते हैं। मतलब हमारा कोई टैंक है, जिस टैंक में हमने 75% तक फिल कर लिया अपना हाइड्रोकार्बन, तो जो 25% फ्री स्पेस है उस फ्री स्पेस को हम लोग नाइट्रोजन से ब्लैंकेट कर देंगे। नाइट्रोजन फीड करेंगे यहाँ से फ्लो स्विच को, सॉल्वेंट के हम लोग देखेंगे। ओके, इसमें क्या रीजन है, एयर कंटेंट मॉइस्चराइजर। जो भी एयर होता है वो मॉइस्चराइजर होता है, उसमें उसमें मॉइस्चराइजर मतलब ह्यूमिडिटी होता है। इफ द मॉइस्चराइजर इंटर द एट दैट एरिया दैट मीन्स इट काउज रस्ट एंड बेयरिंग एंड शाफ्ट एंड इंटरनल पार्ट्स आर डैमेज। सपोज कीजिए कोई टैंक है, उसको हम 100% तो फिल नहीं करेंगे एकदम नेक टू नेक, हम लोग उसको 80% फिल करेंगे। तो जो 20% स्पेस बचा है, अगर आप उसमें नाइट्रोजन नहीं भरते हैं तो क्या होगा कि वो नाइट्रोजन जो है ऊपर का जो 25% एरिया है आपके टैंक का, वहाँ पे एनवायरनमेंट की एयर जाएगी। एयर जाएगा मतलब उसमें मॉइस्चराइजर जाएगा, मॉइस्चराइजर जाएगा तो मतलब वहाँ पे नमी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से रस्ट बेयरिंग रस्ट हो जाएगा। रस्टिंग की वजह से वो कोरोजन और डैमेज होने के चांसेस है। अगर कोई मूविंग पार्ट है, इंटरनल मूविंग पार्ट है उसमें अगर चला गया तो फिर वहाँ पे भी रस्ट हो जाएगा, इंटरनल पार्ट्स में डैमेज हो जाएगा। इट कंटामिनेट विथ लुब्रिकेशन ऑयल। अगर लुब्रिकेशन ऑयल पहले से वहाँ पे है और अपना एनवायरनमेंट वाला एयर चला गया तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर देगा। तो नाइट्रोजन इज ए ड्राई गैस। नाइट्रोजन क्या है, एक ड्राई गैस है जो रिमूव द मॉइस्चराइजर, वो मॉइस्चराइजर को रिमूव करता है, प्रोटेक्ट मेटल सर्फेस फ्रॉम
कोरोजन, और जो हमारा मेटल सरफेस होगा, बाउंड्रीज होगा या मेटल की जो भी चीज़ें होगी उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो ड्राई गैसेस है। तो जो अदर गैसेस होगी उसमें जो हमारा एनवायरमेंटल का गैस है उसमें नाइट्रोजन, उसमें ऑक्सीजन, उसमें मॉइस्चराइजर रहता है, तो मॉइस्चराइजर की वजह से उसमें कोरोजन होने लगता है। ओके, ये तो सेकंड थिंग हो गया। थर्ड नंबर है क्लीन द सिस्टम बिफोर ऑयल फिलिंग, मतलब ऑयल फिलिंग करने से पहले हम लोग सिस्टम को क्लीन करते हैं। तो क्लीन कैसे करेंगे? नाइट्रोजन पर्जिंग हेल्प टू, नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं। नाइट्रोजन पर्जिंग का मतलब उसमें हम लोग नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? रिमूव द डस्ट, वहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो वो डस्ट होगा तो रिमूव हो जाएगा। रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स, अगर कुछ ऐसा पार्टिकल्स है तो वो भी रिमूव हो जाएगा पर्जिंग करने की वजह से। तीसरा है हमारा रिमूव वेल्डिंग फ्यूम्स, कंटामिनेशंस, कंटामिनेंट्स, अगर वेल्डिंग के टाइम पे उसमें कुछ फ्यूम्स चला गया है या फिर कंटामिनेंट्स है तो वो रिमूव हो जाएगा। दिस इंश्योर द क्लीन कंडीशन, ये इंश्योर करता है कि वो कंडीशन जो है क्लीन हो गया है बिफोर द लुब्रिकेशन ऑयल फिलिंग, लुब्रिकेशन ऑयल फिलिंग करने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजन पर्जिंग। सेफ्टी के अगर मैं एक्सप्लोजन प्रिवेंशन की बात करूं तो इन सम हाइड्रोकार्बन, सम केसेस में जो हाइड्रोकार्बन हम लोग फिल करते हैं तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोकार्बन जो है वो वेपर क्रिएट करता है, एक्सप्लोजन रिस्क होता है। मतलब इन द सम हाइड्रोकार्बन सिस्टम में ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोकार्बन जो है वो एक्सप्लोजन का रिस्क हो सकता है। सपोज कीजिए कि हम किसी लाइन में हम डायरेक्टली उसमें अपना हाइड्रोकार्बन जो है हमारा, सपोज कीजिए हमारे पास स्वीट गैसेस है या कोई भी चीज़ है, तो हम स्वीट गैस को अगर डायरेक्ट उसके अंदर फिल कर दिए तो क्या होगा कि बहुत सारे केसेस में अगर आप किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन का रिस्क हो जाता है। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल एंड मेक द सिस्टम, नाइट्रोजन जब हम फिल करते हैं तो उस एरिया में अगर 100% नहीं ऑक्सीजन रिमूव होता तो कम से कम वो रिड्यूस कर देता है एंड मेक द सिस्टम इज सेफ फॉर द ऑयल फिलिंग एंड कमिशनिंग। मतलब अगर हम उसमें ऑयल फिलिंग करना चाहते हैं या कुछ हाइड्रोकार्बन्स उसमें फिल करना चाहते हैं तो वो उसको सेफ बनाता है। तो ये सेफ्टी एक्सप्लोजन से भी प्रिवेंट करता है नाइट्रोजन। सिंपल वे में अगर मैं इंटरव्यू की ऑप्शन बात करूँ, नाइट्रोजन इज फील्ड इनसाइड द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के अंदर में फील्ड करते हैं बिफोर द लुब्रिकेशंस टू रिमूव द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चराइजर, वहां से ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजर को निकालने के लिए उसको फिल किया जाता है। प्रिवेंट द कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, ये कोरोजन और ऑक्सीडेशन से भी बचा। सपोज कीजिए आपका एक टैंक है जिसमें 90% आपने मटेरियल फिल कर दिया, 10% जगह है, तो वो जो 10% अगर आप नाइट्रोजन को ब्लैंकेट कवर नहीं देंगे, उसको फिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस एरिया में कोरोजन होने लगेगा। तो कोरोजन होने लगेगा क्योंकि मॉइस्चराइजर वहां चला जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का ब्लैंकेट देते हैं, मतलब 90% के बाद हम लोग उसमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। ओके, क्रिएट द इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये क्या करता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाता है, मतलब वो वैकेट कर देता है, रिमूव कर देता है उधर की जितनी सारी गैसेस रहती है फॉर द सेफ कमिश्निंग के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अगर आप इस टाइप की वीडियो कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं तो आप मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर क्लास में अप्रॉक्स 100 क्लासेस हैं, जिस क्लासेस में आपको ऑयल एंड गैस की कंप्लीट डिटेल के बारे में बताया गया है कि हम फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, इरेक्शन कैसे करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, मैकेनिकल कंप्लीशन, मैकेनिकल वॉक डाउन, प्री कमिश्निंग, हाइड्रो टेस्टिंग, एयर ब्लोइंग और री स्टेटमेंट, प्लस हम लोग कमिश्निंग की एक्टिविटी कैसे करते हैं, ये सब डिटेल उस मास्टर क्लास में है। आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उसमें क्लास का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।